ट्रेडर्स फाइनली जो है निफ्टी 17,340 पर आ ही गई। अब यहां से देखना है कि किस तरीके से निफ्टी बिहेव करती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और आज का जो हमारा चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस सवाल आ रहे थे कि सर आपने जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आपने कहा कि मैंने बिकवाली क्यों की। आज से 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, पूरी मार्केट एक तरफ जो है ऊपर की तरफ जाती है और हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे की तरफ आ रहा था। तो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स भी और बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर्स भी सवाल कर रहे थे कि सर आपने कैसे प्रिडिक्ट किया कि हाँ भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर जाएगा, कुछ दिन बाद या करेक्शन करके वापस ऊपर निकलेगा, बट सवाल ये पैदा होता है कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें डे टू डे जो है अपडेट रहना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉफिट लेना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ एड ऑन करना है, कहाँ एवरेज आउट करना है, कहाँ पे रिड्यूस करना है, सारी चीजों को समझना होता है। तो वो सारी चीजें हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। बहरहाल आज का जो अमर राजा बैटरी है, मैंने लगभग आप समझ लीजिए कि फैब 2021 के आसपास जो है मैंने अमर राजा बैटरी के ऊपर वीडियोस बनाए और उसके बाद कंसिस्टेंट मैंने 3 वीडियो अपलोड किए अमर राजा बैटरी पे और बताने की कोशिश की कि यहाँ पे किस तरीके की संभावना बनती है। और मुझे जो है कई लोगों के मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि सर अमर राजा बैटरी का क्या हुआ आपका। तो मैंने सोचा क्यों ना कि अब सारी चीजें इमर्ज हो रही हैं, सारी चीजें बॉटमिंग आउट हो रही है, तो अमर राजा बैटरी को एक बार फिर से जो है मैं उस पर चार्ट पे एनालिसिस करूं। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में 17.5 से 18% डाउन है इस वक्त, लेकिन फिर भी जो है मैंने सोचा कि आज के दिन जब मैंने वापस उसके अंदर एड ऑन किया है, बाइंग किया है, तो मेरा एक एवरेज प्राइस काफी रिड्यूस हो जाएगा और लॉस भी मेरा काफी परसेंटेज के हिसाब से कम दिखना लगेगा। बट मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने अभी तक अपना लॉस बुक नहीं किया है, कौन से एरिया में मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा, सारी चीजों की चर्चा होने वाली। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पूरा के पूरा वीडियो केस स्टडी पे है अमर राजा बैटरी के ऊपर, और जो मैं ऑलरेडी पिछले 1 से 1.5 सालों के अंदर जो अमर राजा बैटरी में मैं जी रहा हूं, जो जिंदगी उसके अंदर मैं अपनी बिता रहा हूं, वो सारी चीजों को मैं बताने वाला हूं। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत बड़ी लर्निंग भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों बिना देरी किए हम स्क्रीन पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस, मेजर इंडाइसेस, क्रूड ऑयल, निफ्टी एनालिसिस और अमर राजा बैटरी का चार्ट, इस सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स है और नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की दोस्तों। यही वो चैनल है जिस पर आपको सारी की सारी चीजें बहुत सरल भाषा में मिलने वाली है। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालो आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डे टू डे अपडेट मार्केट के बारे में हम वहां पे ही देते रहते हैं। आज सुबह भी मैंने अपडेट दिया था कि कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा, सिर्फ लॉन्ग के बारे में सोचना है, शॉर्ट के बारे में आज के दिन नहीं सोचना है। सुबह ही मैंने टेलीग्राम पे अपना जो है ओपिनियन डाल दिया था, जाके आप देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करें तो शायद पीछे की भी मैसेज आपको उसमें दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं। इससे पहले एक अनाउंसमेंट था, हमारा जो एमएसएम बुलेटिन है जो कि बहुत तेजी से सीट्स बुक होते जा रही हैं दोस्तों। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में 50% का डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है। हर महीने का 333 रुपया जाता है। उसमें आपको क्या मिलने वाला है, मैं जो भी चीजें बाय करता हूं, जो भी चीजें सेल करता हूं, उसकी डिटेल वीडियो एनालिसिस मिलने वाली है ताकि आपकी लर्निंग भी हो सके। और अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके या अपने ड्यू डिलिजेंस से अगर काम करना चाहें तो आप इनकम भी कमा सकते हैं। तो तुरंत इनरोल कर लीजिए, बहुत बेहतरीन लर्निंग है। 1000 रुपीज में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और देखते हैं आज की एनालिसिस। फ्रेंड्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे देखिए आपको 1 अगस्त का एफआई का और डीआई की बाइंग सेलिंग दिखाई दे रहा है। एफआई ने 2320 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, डीआई ने 822 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है नेट में। ठीक है, एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो बाइंग की है 2094 करोड़ के आसपास की बाइंग की, और इंडेक्स ऑप्शन में जो है इन्होंने बाई सेलिंग की है 668 करोड़ के आसपास। तो ये जो डाटा बताता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है। मैं इसको इस वीडियो के इन बिटवीन में वापस से जो है कवर करूंगा। अभी मैं इसको एग्जैक्टली यहीं छोड़कर जा रहा हूं कि डाटा क्या बताता है, और ये जो है दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी है, हम इस पर बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस में आपने देखा कि निफ्टी जो है 1% के आसपास के ऊपर जाकर बंद हुई, 1.10% के आसपास निफ्टी बैंक बंद हुई। इंडिया वीक्स जो है अब 5.65 के आसपास जो है ग्रीन में रहा। डाउ जोन्स अभी चालू है 0.02% माइनस में, 0.6% 16% डाउ जोन्स जो है S&P 500, और नैस्डैक प्लस
0.24% के आसपास। तो आईटी कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है इस वक्त यूएस मार्केट में। अभी मार्केट चालू है, डाटा बदल भी सकता है, कल सुबह फिर से एक बार इसको देखना होगा। अब चलते हैं हम और देखने की कोशिश करते हैं क्रूड ऑयल कि ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट आज पागलों की तरह जो है ऊपर की तरफ जा रही थी। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एज अ रेजिस्टेंस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ भी किया और यहाँ भी करेगा बराबर। उसके बाद एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, छोटे ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ पे फिर अगेन यहाँ फिर अगेन यहाँ रिस्पेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली वहीं से जो है इसने बाउंस बैक लिया। मैं आपको वापस थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। आप कंटिन्यू अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में डेली लगभग आपको एनालिसिस देता हूँ, ठीक है। तो यहां से जो है ये रिवर्सल दिया और आज तो गैप डाउन हो गया। नीचे सपोर्ट लेवल जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है 95 से 97 के बीच में। अगर इसको ये ब्रीच करता है तो बहुत तेजी के साथ जो है हम लोग 85, 86, 87 के आसपास जा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है, तो ये जो लाइन ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, ये लाइन, ये रेजिस्टेंस 114 का, मैंने कहा था कि अगर इसको ब्रीच करेगा तो बड़ी तेजी के साथ 114 के आसपास पहुंचेगा। पर वहां से उसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया इस लाइन ने, और अगेन ये गैप डाउन होकर नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। तो ये जो है दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल काफी वीक है, और जिसकी वजह से देखिए -4.11% के आसपास आज के दिन क्रूड ऑयल चल रहा है, 99.64% के आसपास है। यानी कहीं ना कहीं जो है दोस्तों वीकनेस है क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर वीकनेस होती है अगर, तो क्रूड ऑयल अगर नीचे आता है, तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि क्रूड ऑयल नीचे आने का मतलब है इक्विटी का ऊपर जाना, ठीक है। ये बात याद रखिए, स्पेशली एफएमसीजी और पेंट वाली कंपनियां ऊपर की तरफ भागती। और इतना सब होने के बाद भी आज जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कुछ वजह है, वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और मैंने आज से 4 दिन पहले वीडियो भी डाला, जाके आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, अमर राजा बैटरी, उसकी केस स्टडी देख लेते हैं और फिर निफ्टी एनालिसिस करते हैं। और निफ्टी एनालिसिस में क्या किस तरीके से काम हो सकता है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो अमर राजा बैटरी में दोस्तों ये मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है। इससे पहले हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फंडामेंटल में मैं आपको बताने वाला हूं, उसको जरा याद से देखिए। देखिए, अगर हम लिथियम बैटरी की चर्चा करें कि लिथियम बैटरी मान लो आ रही है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो आने वाला है इंडिया के अंदर बराबर, आज से 5-7 साल बाद काफी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाएंगे, तो बैटरी किसी ना किसी की तो लेनी होगी। तो उसमें दो प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट, एक्साइड इंडस्ट्री, एक्साइड बैटरी, और साथ ही साथ जो है आपके सामने है अमर राजा बैटरी। 8,570 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, जो कि ठीक ठाक है बैटरी सेगमेंट में देखा जाए तो। 502 के आसपास का करंट प्राइस है। 782 का लो बनाया है, 438 का जो है लो बनाया है, और 782 का हाई बनाया है। 0.9% के आसपास कंपनी डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू 266 है। और यहाँ पे जो आरओसी और आरओई है 15.6 और 11.6, ये थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पे स्टॉक का पी 16.9 के आसपास है, 70 ले लीजिए इसको। और 10 इयर्स का जो एवरेज पी है वो 22.6 के आसपास है, यानी 23 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल 6% जो है लोअर साइड में ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। यानी बहुत अच्छा इसका जो है वैल्यूएशन नजर आ रहा है। 28.1% के आसपास जो है अनप्लेस शेयर्स है प्रोमोटर्स के पास, और होल्डिंग भी इतनी है जो कि कम है। प्रोमोटर होल्डिंग 40% के ऊपर रहे तो ज्यादा बढ़िया होता है, 50+ है तो मच बेटर है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.03, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी डेट फ्री है। तो फंडामेंटल्स में मिक्स बायस है। अब हम चलते हैं आगे, देखने की कोशिश करते हैं। पी देखिए दोस्तों, पिछले 10 सालों का पी अगर हम देखें तो आपको एक क्लियर कट डाटा नजर आएगा कि इसका पी कंसिस्टेंट जो इस जगह पे, जब कोरोना का वक्त आया था, आई थिंक 27 मार्च, 12 का पी था। और लगभग कहीं ना कहीं आ, उसी एरिया के अंदर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं नीचे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी कौन्स में भी बता रहा है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम है। यही चीज जो है मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अब चलते हैं इनकी होल्डिंग्स को प्रॉपरली तरीके से स्टडी कर लेते हैं और फिर चार्ट पे चलेंगे। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहाँ पे 28.06% के आसपास 2019 में जो है इनकी होल्डिंग थी, और अभी भी इतनी है। तो कहीं ना कहीं ये 3 साल का डाटा है जो ये दर्शाता है कि इनको अपनी कंपनी पे पूरा विश्वास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्होंने कम नहीं किया, हालांकि ओवरऑल कम है, बट इन्होंने अभी और कम नहीं किया है। एफआई का डाटा 20.07 और यहाँ पे 18.34, तो ये दर्शाता है कि एफआई ने होल्डिंग तो कम की है, बट दोस्तों जो कोरोना कार्यकाल में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई थी यहाँ पे, इस जगह पे देख रहे हो आप, बस इसी होल्डिंग की इन्होंने कम किया है।
अदरवाइज जो है मुझे ऐसा लगता है कि इनकी होल्डिंग 1% के आसपास ही कम हुई है। डीआई की 11.58 से लेके जो है 10.82 के आसपास। हालांकि डीआई ने जो है कोरोना के अंदर जो है काफी होल्डिंग अपनी बढ़ा दी थी, 3% के ऊपर बढ़ा दी थी, उसको उन्होंने घटा दिया। और हमारे जो पब्लिक है, हम और आप, हम लोग बहुत महान होते हैं दोस्तों। देखिए 40% से होल्डिंग थी 42.77%, यानी 3% की होल्डिंग हमने बढ़ाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि मिक्स बायस है, बहुत ज्यादा किसी ने होल्डिंग घटाई नहीं और बहुत ज्यादा किसी ने बढ़ाई नहीं है। अब चलते हैं, देख लेते हैं हम डायरेक्टली चार्ट पर अमर राजा बैटरी को। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है इसकी मैंने अभी चर्चा की थी, एमएसएम बुलेटिन, 2000 रुपीज इसकी जो फीस है, 3 महीने का जो है इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 2000 रुपीज। 50% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, सिर्फ 1000 रुपीज में आपको ये 3 महीने के लिए जो भी मैं बाय या सेल करूंगा उनके सारे वीडियोस के एनालिसिस इसके अंदर मैं जो है आपको अपलोड करता हूं, और आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ वॉच कर सकते हैं। लर्निंग के साथ जो है दोस्तों अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मैंने डिजाइन किया आप लोगों के लिए। इसी प्लेटफॉर्म को बाकी यूट्यूबर्स ने जो डिजाइन किया है, हर महीने का 10 to 12,000 रुपीज के आसपास लोग चार्ज करते हैं, और ये चीज आपको 333 के आसपास मिल रही है पर मंथ। तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको बिल्कुल एनालिसिस का टाइम नहीं है, मार्केट आप करना चाहते हैं, सेकेंडरी इनकम जनरेट करना चाहते हैं और वक्त नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पर। देखिए दोस्तों, थोड़ा दूर से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां से तो ये बहुत बुलिश था, ऊपर गया, इसने एक टॉप बनाया 1126 के आसपास का। फिर जब से जो है नीचे की तरफ जाता रहा और यहाँ पे भी इसने एक फिर टॉप बनाया। ठीक है, अब कोरोना कार्यकाल में थोड़ा सा आपको जाना होगा, जब मेरे बाइंग वगैरह आप देखेंगे तो आपको जाना होगा। सबसे पहली बात, कोरोना के अंदर जब मैंने सोचा कि एक अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाए और जिसके अंदर जो सारी चीजें चले, तो लगभग सभी चली। अमर राजा बैटरी मेरा स्टक हो गया। ठीक है, और मैंने जो बाइंग की थी वो मैं बताता हूँ। देखिए 200 वीकली मूविंग एवरेज जब क्रॉस किया तो मैंने यहाँ पे बाइंग की। सबसे पहली बाइंग जो है मेरी सितंबर में हुई, यहाँ पे, यहाँ मेरी एंट्री हुई। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मैंने सब एरो मार्क करके रखा हुआ है। क्यों एंट्री हुई, 2-3 वजह थी उसके पीछे, सब देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सीखने मिलने वाला। फिर हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और ये जो मैंने बाकी रखा है इसको भी बताऊंगा मैं। ठीक है, ये देखिए यहां से अगर हम देखें तो एक, अगर आप यहाँ पे उस वक्त का माहौल सोचें तो यहां से आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि यहां से इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, और एक वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया इसने, पहली चीज। दूसरी चीज, वी शेप रिकवरी करके 200 मूविंग एवरेज को ऊपर जाके क्लोजिंग किया, ब्रेकआउट दिया। तो यहां पे मेरा लेना गलत नहीं था। जो भी टेक्निकल एनालिस्ट होगा तो वो समझेगा कि नहीं, सर ने प्रॉपरली सही तरीके से इसको लिया है, पहली बात। और मैंने जो है लेने का स्टाइल रखा था कि मैं इसमें 8 स्लैब कम से कम बनाऊंगा, यानी 8 बार इसके अंदर बाइंग करूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, ये तो कंफर्म था उस वक्त, जो माहौल बना हुआ था ये तो कंफर्म था कि ये इसका लाइफ टाइम, ये जो हाई है इसका, ये वाला, ये इसको ब्रीच करेगा, इस हाई को ब्रीच करेगा और फिर यहां से दुगना तिगुना होगा। सारे स्टॉप्स हो रहे थे, मैंने इसके लिए भी सोच रखा था कि भाई अभी तो मैंने बॉटम फिशिंग की है, अभी तो बहुत ऊंचाई पे जाने वाला है। यहाँ तो लेने मिला नहीं मुझे, मैंने यहाँ पे लिया था। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक नीचे भी लिए लेकिन इसको नहीं लिया, मैंने यहाँ पे लिया। तो उसके बाद जो है जब ये फैब में मैंने बाइंग की, उसके पीछे क्या वजह थी वो देख लीजिए। यहां से अगर हम एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करें इस जगह से, यहां से, आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक ने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस फेस किया था, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऐसा एक थॉट प्रोसेस मैंने मन में बनाया और मैंने यहाँ पे जो है बाइंग की दोबारा, यानी 2 स्लैब हमारे चले गए इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे 2 स्लैब हमारे चले गए। हालांकि एक चीज मुझे दिखाई दे रही थी कि यहाँ पे जो है ना एक बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था, बट मैंने सोचा कि इतना बुलिश मोमेंटम है, सारी चीजें चले जा रही है, गधे घोड़े सब चल रहे हैं और ये तो अच्छा स्टॉक है। और ये बात है दोस्तों फैब 2021 की। फिर यहां से गिरना जब शुरू हुआ तो वापस 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास जब ये आया, तो फिर हमारी थॉट प्रोसेस क्या बनी कि भाई अगला जो सपोर्ट है वो तो यही है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ पे मैं बोला यहाँ तो सपोर्ट ले गई, क्योंकि ये इतने बड़े मोमेंटम को एक राउंडिंग बॉटम फिर वी शेप रिकवरी करते हुए यहाँ तक आया है, तो 100% यहाँ पे जो है ये सपोर्ट लेगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस था और मैंने यहाँ पे बाइंग की। उसके बाद हमारी 3 बाइंग के बाद जब ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो नीचे जब आया दोस्तों, तो यहां से जो ये ट्रेंड लाइन थी, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन, तो मैंने सोचा कि अब ये रेजिस्टेंस लाइन एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकती है, तो फिर यहाँ पे मैंने वापस बाइंग की अपनी। ठीक है, तो जब यहाँ बाइंग की तो मेरे 4 स्लैब जा चुके थे। उसके बाद फाइनली जब ये और नीचे की तरफ आया, देखिए कैसे कहानी बनते जा रही है, देखते जाइए।
ये एक समझो आपको कि बाय डिफॉल्ट, या ये समझ लीजिए कि इतना टाइम तक मैं किसी स्टॉक पे रुकता नहीं हूं, बट इसके अंदर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिथियम बैटरी। ठीक है, 2 दिन पहले ही जो मुझ सामने जो है लिथियम बैटरी, ये एक पॉइंट है जो मुझे इसके अंदर अभी तक रुका के रखा है, और एक कन्विक्शन के साथ मैं बैठा हुआ हूं। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या देखिए, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सीधा क्लियर कट है 330 का, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, इसके नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहां से जब ये नीचे की तरफ आया तो अगेन यहाँ पे मैंने एक बाइंग की कि भाई ऊपर जा रहा है, चलो यहाँ पे एक और बाई कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 बाई की, और मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए, चौथा वीडियो से। अब यहां से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक हैमर बना के ऊपर निकलने की कोशिश ये कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें क्लियर कट समझ में आता है कि यहाँ से एक अच्छा आरएसआई भी मजबूत होता जा रहा है। 64 आरएसआई हो गया, 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैंने आज के दिन फिर से बाइंग किया और वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया दोस्तों। तो ये था पूरा थॉट प्रोसेस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नजर आ रहा है कि भाई अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जस्ट अ मिनट दोस्तों, इस एरिया से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं अगेन वो कहानी रिपीट होते हुए नजर आ रही। कौन सी कहानी? ये कहानी। ठीक है, अब मुझे आप लोग कमेंट में करके बताइए कि एक भी जगह की बाइंग, ठीक है, मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से, कोई भी एक बाइंग ऐसी जो मैंने बहुत ही ग्रीड में या लालच में एवरेज आउट करने के हिसाब से लिया हो, तो कमेंट करके डिटेल में बताइए ताकि मुझे भी कुछ लर्निंग आप लोगों से मिले। ठीक है, अब ये जो है ब्रेकआउट मुझे लगता है संभावना है, और 2 दिन पहले ट्वीट जो है ट्वीट आया है एलोन मस्क का कि लिथियम बैटरी ही जो है बहुत बढ़िया उसके स्टॉक्स चलने वाले, तो मैंने यहाँ पे और अपना थोड़ा सा पोजीशन को बढ़ाया है। ठीक है, और फाइनली मैं यहाँ पे जो है 340 के नीचे गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। एक कोरोना कार्यकाल का लो है 348, 340 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस बना हुआ है, और मेरे पास अभी भी जो है लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 2 बार बाइंग करने के पैसे हैं। तो मैं वो दोस्तों बाइंग करूंगा लगभग यहाँ पे, आप बता देता हूं आपको आज, ये बाइंग मैं करूंगा जब ये एरिया क्रॉस होगा ना, ये वाला एरिया, ये एरिया, तब मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। यानी 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये क्रॉस कर देगा तब मैं बाई करूंगा, उससे पहले बाई नहीं करूंगा। इस एरिया को 680 के ऊपर क्रॉस करेगा तो ही मैं अगला जो है 2 स्लैब जो डालने का मेरा प्लान है वो डालूंगा। और इस तरीके से 8 अलग अलग पार्ट में इस पर्टिकुलर स्टॉक के जो फंड है उसको एलोकेट करूंगा मैं, और प्रॉफिट आएगा तो भी आपको बताऊंगा, और स्टॉप लॉस लूंगा तो भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस देख लेते हैं फटाफट। उससे पहले जो है मैं इसके एनालिसिस कर देता हूं जो मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, ये जो बायस है ना क्रिएट हुआ है, इससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कल फिर से एक बार निफ्टी जो है गैप अप ओपन हो सकती है, ऐसा प्रतीत होता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि गैप अप होने के बाद किस तरीके से ये काम करेगी वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत गैप अप खेल चुके हैं हम लोग पिछले 3 4 दिनों से। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक लंबा ट्रेंड लाइन जो कि कंटिन्यूअस इसको सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आ रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे देखिए एज अ रेजिस्टेंस, एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एरिया बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा 17,500 से लेके 17,600 750 के बीच का। तो अगर गैप अप ओपन होके डायरेक्टली यहाँ आता है, अब हमें यहाँ देखना होगा कि आवरली टाइम फ्रेम में किस तरीके से इसने बिहेव किया है। तो आवरली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ था, तो हो सकता है गैप अप होकर उसको फिल भी करे वो। अब यहाँ पे मैं एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से मुझे लग रहा है। दोस्तों जब तक के मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, क्लियर कट समझ लीजिए आप लोग। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन हम लोग शुरू करें अगर इस तरीके से, तो जब तक कि ये लेवल तोड़ता नहीं है, 17,200 के नीचे का लेवल तोड़ता नहीं है, हम इसको जो है ना बुलिश ही मान के चलेंगे। क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज सिखाई है, एक्स और वाई एक्सेस के अंदर अगर 30 के नीचे डिग्री बन रही है तो आपका समझो ये माइल्डली बुलिश है, अगर 45 अबो डिग्री बन रही है तो ये हाईली बुलिश है। और मुझे ये लगता है दोस्तों कि 50 डिग्री के आसपास जो है यहाँ बन रहा है, तो बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा है निफ्टी। अब देखना ये है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है 17,250 के नीचे तो ही हमें बेरिश होना है, अदरवाइज अभी हम बुलिश मोमेंटम में हैं, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। कल मैं जो है अपना टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजों को बताता रहूंगा, उस पर जुड़ जाइए, सारी चीज हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर इसने फ्लैट ओपनिंग की तो हमें जो है 2 कैंडल बनने का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो है एक तरह का
शूटिंग स्टार का कैंडल बना के छोड़ा हुआ है। तो हो सकता है हम नीचे की तरफ थोड़ा आए और 17,250 को टच करके फिर ऊपर की तरफ वापस निकल जाए। तो कल का प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन देखना जरूरी है। अब आप लोगों से जो है डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ एक एनालिसिस दी। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैंने जो है खुले दिल से आप लोगों को सारी चीजें बताई। और मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि अगर आप लोग को बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा। मेरी तरफ से कोई जो है बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ प्योर और प्योर एजुकेशनल पर्पज से मैंने वीडियो बनाया है। और इसके बारे में सोचिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन जो है मैंने एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बना दिया है। तो आप इससे जुड़ने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों को वीडियो चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।